Welcome to today's class of class 12th Commerce Business Studies, and we are discussing unit 11, that is marketing management. Today we will discuss about philosophies of marketing. So let us start. Marketing. I am Tej Kumar Bharadwaj, PGT Commerce at KVSCCL Dhanpuri. So this is a very important topic, and discussion about the philosophies, actually it will tell us that how the modern marketing management has emerged, the evolution of modern marketing management. जब हम इन फिलोसफीज़ की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारा जो मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट जो हम आज की तारीख में देखते हैं वो किस तरीके से अपने प्रेजेंट रूप में आया है, किन किन स्टेजेस से गुजरा है। तो उन स्टेजेस को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो टोटल फिलोसफीज़ हमारे सिलेबस में है वो हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और इसे आप अपने बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बनेंगे, और अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा तो वो 5 मार्क्स में आ सकता है, जिसमें फिलोसफीज़ की बात होगी। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी पूछा गया है, इवन 1 मार्क में भी इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे इस चैप्टर का बेस है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का। यहाँ मैं एक एक करके बात करूँगा मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज की। तो जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। आप इन सभी कॉन्सेप्ट्स का एक एक करके जो उनके कीवर्ड्स हैं उनको पकड़ने की कोशिश कीजिए। जो कीवर्ड्स हैं उनको नोट करते जाएंगे। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में ये माना जाता है प्रॉफिट कैन बी अर्न्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। ये फिलॉसफी मानती है कि अगर प्रोडक्ट सस्ता है और सभी जगह अवेलेबल है, कस्टमर के आसपास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो उसकी सेल हो जाएगी, और सेल होगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा हमें प्रॉफिट देगा। दोबारा सुनिए, इफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल एट डिफरेंट प्लेसेस एंड दे आर चीपर इन प्राइस, दे कैन बी सोल्ड। तो यहाँ दो चीज़ों पे फोकस है, चीज़ें सस्ती हों, प्रोडक्ट हमारे सस्ते हों और सभी जगह अवेलेबल हों, कस्टमर के आसपास वो अवेलेबल हों, तो वो बिक जाएंगे। और ये दोनों ही चीज़ों को, दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे अचीव करते हैं? बाय मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्शन। अगर आप प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे, आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो नंबर एक इकोनॉमिक्स का सिंपल सा रूल है जिसको हम बोलते हैं स्केल ऑफ प्रोडक्शंस। तो उसके अकॉर्डिंग जिस प्रपोर्शन में हम प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे उसी प्रपोर्शन में हमारी पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस होती जाएगी। तो ज़्यादा प्रोडक्शन होने से पर यूनिट कॉस्ट अपने आप कम होगी, कॉस्ट कम होगी, हम उसका प्राइस भी कम रख पाएंगे। दूसरी बात, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी अवेलेबल होगी, हम वो सारी क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल करा सकते हैं एज अ मार्केटियर। तो कस्टमर के आसपास वो चीज़ें होंगी। तो यहाँ जो हमारा मेन जो फोकस है वो है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन, ज़्यादा बनाइए और ज़्यादा बना करके अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को फॉलो करते हुए, इफेक्टिवली यूज़ करते हुए उन चीज़ों को कस्टमर के पास तक पहुँचा दीजिए, अपने आप सेल हो जाएगी। मेरा अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं एक हिंदुस्तानी के रूप में, एक इंडियन के रूप में, तो आज भी मेरा मानना ये है कि अगर हम कहीं बाहर किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाएं और हमें वहाँ सामने गन्ने का जूस या लेमनेड या नींबू की शिकंजी मिल जाए तो हम उसे पीना पसंद करेंगे। लेकिन हमारे पास जब प्यास लगती है तो सामने अवेलेबल हमें क्या दिखता है? कोल्ड ड्रिंक्स दिखती हैं, तो हम उन्हीं को कंज्यूम कर लेते हैं। ये फिलॉसफी मानती है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये मानता है कि जो दिखता है वो बिकता है। दोबारा याद रख लीजिए इसको, जो दिखता है वो बिकता है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में सारा फोकस इस बात पे होता है टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन। ज़्यादा प्रोडक्शन कीजिए, ऐसा करने से हम दो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाएंगे। नंबर 1, द प्रोडक्ट विल बी ऑफ लो प्राइस एंड दे विल बी इजीली अवेलेबल।
प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में सारा ध्यान प्रोडक्शन पे है। मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन, ज़्यादा बनाइए, ज़्यादा बनाइए, ज़्यादा बनाइए। ज़्यादा बनाएंगे तो चीज़ें सस्ती होंगी और वो मार्केट में सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल होंगी। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जहां प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का कीवर्ड है मैक्सिमम प्रोडक्शन, लो प्राइस एंड थिंग्स आर अवेलेबल। वहीं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में आप सब कुछ भूल जाइए और सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। तो जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। महंगा जब आप खरीदते हैं तो वो सिर्फ एक बार जब आप खरीदते हैं उस वक्त आपको थोड़ा सा आपको लगता है कि जेब पे भारी पड़ा, लेकिन लेटर ऑन लॉन्ग प्रोसेस में आप उस क्वालिटी से इतने सेटिस्फाइड होते हैं कि आपको लगता है कि आपकी कीमत की पूरी वसूली आपने कर ली है। बहुत सारे ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ अपने क्वालिटी को मेंटेन करके लॉन्ग रन में उन्होंने मार्केट में जगह बनाई है। एप्पल आईफोन, आप जानते हैं क्वालिटी मैटर्स। ऐसे ही जो हाई एंड गाड़ियां हैं जिनको हम बहुत अच्छी लेवल की गाड़ियां मानते हैं, चाहे वो फोर्ड की गाड़ियां हों या फिर आपके ऑडी की गाड़ियां हों, है ना, या और भी जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो सभी जो कार हैं वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करते। मैंने सुना है कि एक बार रोल्स रॉयस कंपनी के ओनर ने एक कार खरीदी और मतलब कस्टमर ने, और कस्टमर ने कंप्लेंट की कि सर मेरी गाड़ी में, मेरी कार में कुछ प्रॉब्लम आई है। तो जो मैंने सुना है उसमें ये था कि उन्होंने तुरंत अपने एक्सपर्ट्स, टेक्नीशियंस वहीं पे भेजे जहां वो कस्टमर अपनी कार के साथ था, रिपेयर किया। और रिपेयर करने के बाद जब कस्टमर ने पूछा कि व्हाट आर द रिपेयर चार्जेस, तो उन्होंने कहा कोई रिपेयर चार्जेस नहीं है, बस किसी को ये बताइएगा मत कि हमारी कार ख़राब हुई। इट मीन्स उनके लिए क्वालिटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अपनी ज़्यादा कीमत के बावजूद कस्टमर्स उन्हें पसंद करते हैं, और पसंद सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दिया है, एंड दैट इज़ क्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वालिटी। तो जहां प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ज़्यादा बनाइए, ज़्यादा बनाने से चीज़ों की कीमतें कम होंगी और वो जगह जगह अवेलेबल हो जाएंगी, वहीं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सिर्फ क्वालिटी पे फोकस कीजिए। तो प्रोडक्शन से हम आगे बढ़े और हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करने लगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसे हम बोलते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेलिंग कॉन्सेप्ट आप अगर देखते होंगे तो इसमें हमारा सारा फोकस जो है वो है इफेक्टिव सेलिंग टेक्निक्स। इसका अगर कीवर्ड है तो कीवर्ड आप नोट कर लीजिए, सेल व्हाट यू हैव मेड। बेचिए जो आपने बना लिया है। इसमें सारा फोकस जो रहता है वो इफेक्टिव सेलिंग टेक्निक्स पे रहता है कि इस तरह से हम कस्टमर को मोटिवेट करें या इंड्यूस करें या स्टिमुलेट करें कि वो हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदने पे मजबूर हो जाएं। इतना ल्यूक्रेटिव, इतना चार्मिंग ऑफर हम अपने कस्टमर को दें कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदने से मना न कर पाए। तो जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो सेलिंग कॉन्सेप्ट में सारा ध्यान हमारा एडवर्टीजमेंट और अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पे रहता है। अगर आप लोगों ने बहुत सारे जो ऑनलाइन चैनल्स हैं जैसे naptol.com है या इस तरह के और जो ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं, अगर आप उन पे जाएं, उन चैनल्स पे जाएं, तो वहाँ आप देखते होंगे नापतोल पे चीज़ें कैसे बेची जाती हैं। वो इस तरह से बताते हैं कि ये बहुत लिमिटेड टाइम ऑफ़र है, सिर्फ हमारे यहाँ अवेलेबल है, इतने सस्ते में आपको नहीं मिलेगा, अगर आप इसके कंपैरिजन में और सेम चीज़ें खरीदते हैं तो आपको बहुत महंगी पड़ेंगी और फीचर्स भी आपको कम मिलेंगे। यानी आपको लगेगा कि ये डील कहीं मिस ना हो जाए, ये डील अगर हम मिस कर गए तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इस तरह के जो ऑफर्स आपको दिए जाते हैं बच्चों, वो हम कहते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट। और इसमें हमारा सारा ध्यान किस पे रहता है? सेल व्हाट यू हैव मेड। जो प्रोडक्शन आपने कर लिया है, अब आपका काम है उसको बेचना, कस्टमर को इस तरह से मोटिवेट करना, ऐसे ऑफर्स देना कि वो आपकी चीज़ें खरीदने पे मजबूर हो जाए।
यहाँ हम सारा ध्यान सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने पर देते हैं, सेल इंक्रीज करके हम प्रॉफिट इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। जब मैंने आपसे सेलिंग और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अपने सेकंड नंबर वीडियो में डिस्कस किया था, आप लोग प्लीज़ पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, तो वहाँ हमने ये बात की थी कि कैसे सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट डिफरेंट हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट एक नैरो कॉन्सेप्ट है और सेलिंग कॉन्सेप्ट में सिर्फ और सिर्फ टाइटल ओनरशिप ट्रांसफ़र करने पे ध्यान दिया जाता है, यानी एक बार मेरे ओनरशिप की चीज़ें मेरे कस्टमर तक पहुंच जाएं, मेरा काम खत्म, प्राइस मिल जाए और एक बार ओनरशिप टाइटल ट्रांसफ़र हो जाए, हमारा काम खत्म। आफ्टर सेल्स सर्विसेज वगैरह में यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ आफ्टर सेल्स सर्विसेज या जो कस्टमर की ग्रीवेंसेस को हैंडल करना है उसमें कम ध्यान देते हैं, सारा ध्यान हमारा टाइटल ओनरशिप ट्रांसफ़र पे है। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, सेलिंग कॉन्सेप्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक बहुत लंबे समय तक सेलिंग कॉन्सेप्ट ने मार्केटिंग में अपनी जगह बना के रखी है। नाउ स्विचिंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए है बच्चों, और अगर एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आया तो चांसेस इसी बात के हैं कि वो इसी में से आएगा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का कीवर्ड है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का कीवर्ड है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कस्टमर इज द किंग। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक वाइड कॉन्सेप्ट है और वो बहुत सारे फंक्शंस इसके अंदर हम करते हैं। प्रोडक्शन से बहुत पहले शुरू होता है और सेलिंग के बहुत बाद तक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है। अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट्स विद मार्केटिंग रिसर्च एंड एंड्स विद मार्केटिंग रिसर्च। प्रोडक्शन से पहले मार्केटिंग रिसर्च की जाती है ये जानने के लिए दैट व्हाट माय कस्टमर वांट्स। आप सोचिए, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक ऐसी चीज है जिसमें हम कस्टमर को हर तरह से सेटिस्फेक्शन देना चाहते हैं। मेरा कस्टमर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेरे लिए इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन एज वेल एज प्रॉफिट क्रिएशन। ये हमारे यहाँ माना जाता है कॉमर्स में कि एक सेटिस्फाइड कस्टमर 10 लोगों को जाके बताता है, एक अनसेटिस्फाइड कस्टमर 100 लोगों को जाके बताता है। तो हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हमारे सभी कस्टमर्स सेटिस्फाइड हों। कस्टमर को सेटिस्फाई करना इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए एक हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है। हमें ध्यान देना पड़ता है कैसा प्रोडक्शन करें, क्या बनाएं जो मेरे कस्टमर्स की नीड्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लेवल तक लेके जा सकें। नंबर 2, किस प्राइस पे ऑफर करें। मेरा कस्टमर मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है, दैट प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल एट व्हाट प्राइस, व्हाट काइंड ऑफ डिस्काउंट्स ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी। कौन से ऐसे प्राइस कंपोनेंट्स हैं जो उसे अट्रैक्ट करेंगे मेरे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। कॉम्पिटिटर्स के प्राइस को ध्यान में रखना पड़ता है। नंबर 3, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा कस्टमर होम डिलीवरी चाहता है या मेरे शॉप पे आके चीज़ें खरीद सकता है या फिर वो अपने नियर बाय शॉप से खरीदना पसंद करेगा। हमें इन सभी चैनल्स के बीच में डिसीजन बनाने पड़ते हैं कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम होम डिलीवरी भी दें और अपने एक्सक्लूसिव शोरूम्स भी खोलें, जैसी मेरे कस्टमर की मर्जी हो वैसे वो चीज़ें खरीद सकता है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में न सिर्फ प्रोडक्ट, न सिर्फ प्राइस, न सिर्फ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बल्कि प्रमोशन का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कस्टमर को मोटिवेट कैसे करूं, उसको उसके पसंदीदा तरीके से मैं बताऊं कैसे कि मेरी चीज़ें कौन कौन से प्रोडक्ट मेरे यहाँ अवेलेबल हैं, उसके लिए मेरे पास क्या है जो उसकी मैक्सिमम नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है या नीड्स को मैक्सिमम लेवल तक सेटिस्फाई कर सकता है। So marketing concept is very important concept in which customer is the king and customer satisfaction is the main focus. यहाँ पे हम कस्टमर्स की नीड के हिसाब से ही सारे काम करते हैं और ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन से बहुत पहले शुरू होता है मार्केटिंग रिसर्च के साथ और सेलिंग के बहुत बाद तक भी चलता है। आफ्टर सेल सर्विसेज भी इसमें दी जाती हैं। आपने देखा, बाइक आपने खरीदी, शोरूम से निकल गए, आप पैसे दे के आ गए, तो अगर देखा जाए तो सेलिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो काम खत्म हो गया। सेलिंग कॉन्सेप्ट में आपने बाइक परचेज कर ली, आप पैसे दे के आ गए, बात खत्म। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, हम 1 साल तक
आपको 4 या 5 फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो फ्री भले ही ऊपर से फ्री है दिखने में, उसके प्राइस ऑलरेडी आपसे चार्ज कर दिए गए हैं, बट दैट शोज अ कनेक्टिविटी, दैट शोज अ केयर। माना जो शोरूम ओनर है या कंपनी है वो आपको केयर शो करती है कि बाइक खरीदने के बाद मेरा और आपका रिश्ता खत्म नहीं हो गया, 1 साल तक हम आपकी केयर करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, आप आइए और आपकी गाड़ी की केयर करना हमारी जिम्मेदारी होगी, हम आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। यानी कि हम अपने कस्टमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल एश्योर करना चाहते हैं। बहुत पहले मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा कि सर क्या फ्री में भी चीज़ें दे सकते हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए? तब मैंने उसको ये बोला कि बेटा, जियो में जब हम 400 रुपये का या 399 का रिचार्ज कराते थे तो उसके साथ हमें 50 रुपये वाले 8 कूपन्स वापस मिलते थे कैशबैक के रूप में। पेटीएम हुआ और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको 100% कैशबैक ऑफर करती हैं। तो क्या ये कैशबैक फ्री नहीं है? यस इट इज़। आपको पेमेंट करना है और आपकी जो पेड वैल्यू है वो आपको प्रोडक्ट तो मिल ही जाएगा, साथ में ये भी आपको वापस मिल जाएगा। तो यस, हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए अपनी चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट तक देने के लिए तैयार हैं। सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस है और कस्टमर हमारे लिए किंग है। नाउ कमिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जो इस समय हम मार्केटिंग का रूप देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कस्टमर इज द किंग, एग्रीड, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बट हमें सोशल वैल्यूज़ का, सोशल अपलिफ्टमेंट का भी ध्यान देना है, हमें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की भी बात करनी है, हमें एम्प्लॉयमेंट की भी बात करनी है, हमें सोशल वैल्यूज़ का भी ध्यान रखना है, हमें पेट्रियोटिज्म और बहुत सारे ऐसे वैल्यूज़ का भी ध्यान रखना है। तो इस समय अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते होंगे तो एडवर्टीजमेंट्स में एक चेंज महसूस आप करते होंगे, जहां हर एडवर्टीजमेंट के साथ कोई ना कोई सोशल वैल्यू की बात ज़रूर होती है। जैसे ताज़ा चाय, जिसमें छोटी पत्ती और बड़ी पत्ती की वो बात करते हैं और कहते हैं कि छोटी ड्यूटी तो आप करके आ गए, सॉरी बड़ी ड्यूटी तो आप करके आ गए कि आप वोट डाल के आ गए, लेकिन छोटी ड्यूटी कौन करेगा? तो वो जो हीरो है वो पूछता है कि छोटी ड्यूटी कौन सी? क्या आपने हेलमेट नहीं लगाया है और आप बाइक के ऊपर 3 लोग चल रहे हैं? तो वाइफ उनको रियलाइज़ कराती है कि आप गलत काम कर रहे हैं, अपनी बड़ी ड्यूटी पूरी की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में आपको छोटी ड्यूटी भी पूरी करनी है। तो बड़ी पत्ती छोटी पत्ती का लॉजिक लेकर के वो बड़ी ड्यूटी और छोटी ड्यूटीज़ की बात करते हैं। ऐसे ही जब आप बहुत सारे हेयर ऑयल या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें बात करते हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी जो है, या आईटीसी की अगर मैं बात करूं, ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स में आपसे बहुत नॉमिनल प्राइस, जैसे 1 रुपया या 50 पैसे वो चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा, और उस पैसे को वो जा कर के डोनेट कर देते हैं गरीबों की एजुकेशन के लिए, या कहीं पे लाइट वगैरह, किसी गांव में लाइट वगैरह का अरेंज करने के लिए। अगर आपको याद हो क्लासमेट की आपने बुक्स या नोटबुक्स परचेज की हो तो उनके पीछे ये लिखा रहता है, इफ़ यू परचेज दिस प्रोडक्ट 1 रुपी विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एजुकेशन टूवर्ड्स दोज स्टूडेंट्स, दोज चिल्ड्रन हु आर नॉट फाइनेंशियली साउंड। तो इस तरह के जो हम सोशल अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट्स का जब आप एडवर्टीजमेंट देखते होंगे उसमें कहीं पे भी वो प्राइस की बात नहीं कर रहा, कहीं पे वो क्वालिटी की बात नहीं कर रहा है, वो किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये बता रहा है कि हमारा प्रोडक्ट समाज के लिए कैसे यूज़फुल है, हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे सोसाइटल तो है ही, मार्केटिंग भी है, यानी कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4th कॉन्सेप्ट एंड 5th कॉन्सेप्ट। यानी मार्केटिंग में कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखना ही रखना है, साथ ही साथ हमें सोशल वैल्यूज़ का और सोशल अपलिफ्टमेंट का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ जो फोकस है, याद रखिए, वो फोकस है हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद सोशल अपलिफ्टमेंट। ये कीवर्ड है। वापस से मैं एक बार कीवर्ड डिस्कस करूं, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का कीवर्ड है मैक्सिमम प्रोडक्शन। Why maximum production? Because the product may be on low price and they can be easily available at different places. Product concept में जो keyword है वो है quality.
सेलिंग कॉन्सेप्ट में जो कीवर्ड है वो है मैक्सिमम सेल्स और सेलिंग टेक्निक्स या प्रमोशनल एक्टिविटीज। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का जो कीवर्ड है वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का जो कीवर्ड है वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्लस सोशल अपलिफ्टमेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट्स बनाइएगा और एग्जाम्पल्स के साथ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने सभी कॉन्सेप्ट में आपको साथ साथ जो एग्जाम्पल्स हैं वो देने की कोशिश की है। आप भी जब इसको एग्जाम में अटेम्प्ट करें तो बिना एग्जाम्पल के अटेम्प्ट मत कीजिएगा। अब हम बात करते हैं एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल दी फिलोसफीज। ये ध्यान से इसको नोट कर लेंगे। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का है वो है फैक्ट्री। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में स्टार्ट होता है फैक्ट्री से, प्रोडक्शन से। ऐसे ही प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में जहाँ क्वालिटी मेंटेन करनी है, क्वालिटी भी कहाँ मेंटेन होगी? ऑब्वियसली प्रोडक्शन के समय पे फैक्ट्री में। सेलिंग कॉन्सेप्ट में भी जो हमारा फोकस है वो शुरुआत है फैक्ट्री से, क्योंकि मैंने आपसे बोला सेल व्हाट यू हैव मेड। तो जो बनाना हमें, जो प्रोडक्शन करना है उसके बाद हमें शुरू करना है सेलिंग, लेकिन शुरुआत इसकी यहीं से शुरू होती है मैक्सिमम प्रोडक्शन से। बनाने के बाद हम बेचने की शुरुआत करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की तो ये शुरू होता है मार्केट से। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट शुरू होता है मार्केटिंग रिसर्च से। मार्केटिंग रिसर्च किस लिए? व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें ये जानने के लिए। और उसके बाद मार्केट में रिसर्च करने के बाद हम आते हैं फैक्ट्री पे, यानी हम प्रोडक्शन उसके बाद शुरू करते हैं मार्केटिंग रिसर्च की। जब सोसाइटल कॉन्सेप्ट की बात करें तो वहाँ मार्केट और मार्केट के साथ साथ सोसाइटी भी ध्यान में रखी जाती है। यानी मार्केट ऑब्वियसली सोसाइटी का एक पार्ट है या सोसाइटी मार्केट का एक पार्ट है, लेकिन यहाँ हम इन दोनों को एक साथ कंसीडर करते हैं, मार्केट को भी और सोसाइटी को भी। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका मार्केट एंड सोसाइटी है। मेन फोकस बच्चों वही है जो मैंने आपसे अभी बात की थी कि की पॉइंट्स क्या हैं। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का की पॉइंट आपको एकदम क्लियर है, मैक्सिमम क्वांटिटी, मोर प्रोडक्शन। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में जो हमारा मेन फोकस है वो क्वालिटी पे है। सेलिंग कॉन्सेप्ट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे हमारा फोकस है। देन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कस्टमर नीड्स पे हमारा फोकस है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे हमारा फोकस है। सोसाइटल कॉन्सेप्ट में कस्टमर की नीड्स पे तो फोकस है ही, लेकिन साथ साथ सोसाइटी वेलफेयर पे भी हमारा फोकस है। तो अगर सोसाइटल कॉन्सेप्ट आएगा तो केवल सोशल वेलफेयर नहीं लिखना है, कस्टमर नीड्स प्लस सोशल वेलफेयर लिखना है। देन मीन्स की अगर हम बात करें कि हम इन फोकसेस को कैसे अचीव करते हैं, तो याद रखिए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों की पॉइंट हैं बच्चों। अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, चीज़ें जगह जगह अवेलेबल हों और वो सस्ती भी हों। देन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में अगर बात करें तो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स, एक एक करके हम अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को इंप्रूव करते जाएं, जो उनकी कमियां हैं उनको दूर करते जाएं, और लगातार इंप्रूव करके हम एक मैक्सिमम लेवल पे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को ले जाने की कोशिश करें बेस्ट क्वालिटी फीचर्स के साथ। सेलिंग कॉन्सेप्ट में जो हमारे मीन्स हैं वो हैं सेलिंग एंड प्रमोशनल टेक्निक्स। प्रमोशन कि हम ऐसे कौन से, जैसे एडवर्टीजमेंट है, पर्सनल सेलिंग है, या पब्लिसिटी है, या पब्लिक रिलेशन है, इन सभी टेक्निक्स के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में याद रखिए इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, यहाँ सिर्फ एक चीज पे ध्यान देने से काम नहीं चलेगा। यहाँ आप सोचें कि केवल प्रोडक्ट पे या प्राइस पे या क्वालिटी पे ध्यान दे के काम चल जाएगा, नहीं। यहाँ आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच अडॉप्ट करनी होती है, और उस इंटीग्रेटेड अप्रोच का नाम है मार्केटिंग मिक्स। तो उस मार्केटिंग मिक्स की बात मैं आपसे आने वाले वीडियोस में करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके सभी एलिमेंट्स की बात करेंगे कि मार्केटिंग मिक्स क्या है और उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो वो जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जो इसको हम 4P बोलते हैं, 4P, P फॉर पैरेट। 4P में पहला P है प्रोडक्ट, दूसरा P है प्राइस, तीसरा है जिसको हम बोलते हैं प्लेस या फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा है प्रमोशन। तो ये 4P का जो कॉन्सेप्ट है ये फिलिप कॉटलर ने दिया था, और इस 4P से हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के थ्रू यहाँ अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को पहुँचाने की कोशिश करते हैं अपने कस्टमर्स को।
देन सोसाइटल कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, लेकिन यहाँ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में एक चीज़ और बढ़ जाती है और वो है सोसाइटी वेलफेयर। यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच तो रहती है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, लेकिन उनमें साथ ही साथ चारों में सारे जो 4 P हैं उनमें सोशल वेलफेयर भी इंक्लूड कर लिया जाता है। देन फाइनली एंड्स, कि कैसे हम अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज करते हैं। सो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट इंक्रीज किया जाता है थ्रू इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट अर्न किया जाता है बाय मेंटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इंप्रूविंग द प्रोडक्ट क्वालिटी। सेलिंग कॉन्सेप्ट में सेल वॉल्यूम को बढ़ा करके प्रॉफिट इंक्रीज किया जाता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट इंक्रीज किया जाता है बाय कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और सोशल कॉन्सेप्ट में ये काम किया जाता है बाय कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्लस सोशल वेलफेयर। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इसके ऊपर नोट्स बनाइए और इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, और जब ये हो जाए उसके बाद प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स को जरूर एग्जाम क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। अगले जो लेक्चर्स हैं उनमें मैं बात करूंगा, जिसकी मैंने अभी बात की कि प्रेजेंट कॉन्सेप्ट जो चल रहा है वो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो उसके अंदर हम इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करते हैं अपने कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने के लिए, और वो इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है उसका नाम है मार्केटिंग मिक्स। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट मार्केटिंग मिक्स। थैंक यू।